हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स क्लिनिक में। मैं हूं जॉर्ज और आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं चैप्टर 1 का यूनिट 3 जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम लोग 3 वर्ड जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है पहला एंटरप्रेन्योर, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा है एंटरप्राइज। ये 3 वर्ड का कंफ्यूजन पहले हम लोग दूर कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर होता है तुम्हारा जो बंदा जो तुम्हारा रिस्क लेके एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। नया मतलब नया आइडिया लेके नया कुछ एक चालू करता है, वो हो गया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया तुम्हारा वो प्रोसेस जिससे वो मेहनत करता है, जैसे उसने रिस्क लिया है, जो काम किए, वो हो गया पूरा होल प्रोसेस हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्राइज हो गया उसने वो बंदा ने जो तुम्हारा इतना मेहनत किया, ये सब करने के बाद उसको रिजल्ट एक मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका एक नया कंपनी होगा या तो बिजनेस एंटरप्राइज होगा, तुम्हारा वेंचर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। चलो हम लोग डेफिनेशन सब पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस. He or she is a person who undertakes a business activity with the aim of introducing न्यू आइडियाज टू द कंज्यूमर। ये सबसे ध्यान में रखना कि एंटरप्रेन्योर तुम्हारा एक न्यू आइडिया कंज्यूमर सबको देता है। तुम्हारा एक हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा हो गया एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिशनल बिजनेस करने से तुमको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेगा। मान लो तुमको लास्ट जो हम लोग ने यूनिट में एग्जांपल दिया था, ये हार्डवेयर दुकान खोलना। हार्डवेयर दुकान खोलना तुम्हारा तुमको बोलेगा बिजनेसमैन है तुम, लेकिन तुमको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेगा। एंटरप्रेन्योर होता है जो एक नया प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नया करके एक कुछ इनोवेट किया है। जैसे तुम्हारा हो गया जोमेटो। जोमेटो पहले नहीं था, ये सब चीज़ नहीं था, फास्ट डिलीवरी नहीं था, मतलब फूड डिलीवरी नहीं था, फास्ट फूड डिलीवरी। तो वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसने एक नया ऐप डेवलप किया। तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसने एक नया इनोवेशन करके लोगों के पास दिया है, लोगों को दिया है। तो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड जिसको बोलते हैं एंट्रेप्रेन्योर, ये वाला वर्ड, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, मतलब कुछ काम करना। दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैटलिस्ट मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुम जाते हो चल के। अगर तुमको जल्दी जाना है तुम गाड़ी ले लोगे, गाड़ी लेने से तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तो गाड़ी लेना क्या होता है? गाड़ी क्या होता है? एक तुम्हारा कैटलिस्ट, मतलब तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जल्दी पहुंचा रहा है। सेम तुम्हारा हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ये पॉइंट में है, अगर हम लोग का इकोनॉमी को ये पॉइंट में लेके जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होने से ज़्यादा जल्दी हम लोग ये पॉइंट से हायर पॉइंट में जा सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा तुम्हारा डेवलप होने लगा है एक कंट्री। फिर बाद में हम लोग आएंगे क्या क्या डेवलप हो सकता है एक कंट्री में एंटरप्रेन्योर के द्वारा। फिर आते हैं एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक प्रोसेस ऑफ डिजाइन। मैंने जो बोला था कि मेहनत करने वाला जो प्रोसेस होता है उन लोग का, रिस्क लेने वाला, मेहनत करने वाला। फिर क्या क्या आता है? डिजाइन करने वाला है नया चीज, फिर उसको लॉन्च करना, फिर उसको रन करना एज ए न्यू बिजनेस। इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कहाँ तुम्हारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर को वो पहले आइडेंटिफाई करना है। कौन सा अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करने से उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी तुम्हारा बहुत सारा होगा, लेकिन तुमको सिलेक्टिवली एक ही चीज़ को सिलेक्ट करना है जिससे तुमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा और सबसे ज़्यादा सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, तभी ना तुम्हारा अच्छे से बेनिफिट होगा। एंड सब्सिक्वेंट एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये सबको एकजुट मिला के तुमको सामान रिसोर्सेज सब एकजुट करना है, उसको मैनेज भी करना है। लास्ट क्लास में हम लोग ने मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें क्या करना होता है? मैनेज करना होता है रिसोर्सेज सबको, वो हो गया मैनेजमेंट। तो वो चीज़ भी तुमको करना है एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में। तुमको डिजाइन करना है, इनोवेट करना है, तुमको मैनेज भी करना है, सब करना है। तुम एक ऑलराउंडर बनना होगा तुमको एंटरप्रेन्योर बनने से। तो ये सब पूरा होल प्रोसेस हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप। अब आते हैं एंटरप्राइज, जो कि है रिजल्ट। एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम, मतलब रिजल्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस का ये है तुम्हारा रिजल्ट। इट इज द बिजनेस वेंचर और द कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय द एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर ने इतना आइडिया वाइडिया लगा के, माथा लगा के, उसने जो रिजल्ट क्रिएट किया वही होगा तुम्हारा एंटरप्राइज। इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले, द एंटरप्रेन्योर एंगेजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप टू क्रिएट एन एंटरप्राइज, जो कि है आउटकम। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि
प्लस एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू क्या? एंटरप्राइज, ये वाला चीज। फिर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है एक स्कॉलर ने, जो है एंटरप्रेन्योर एज इंडिविजुअल हु एक्सप्लॉइट मार्केट अपॉर्चुनिटी थ्रू टेक्निकल एंड और ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। ये याद रख लेना, एग्जाम में अगर व्हाट इज एंटरप्रेन्योर आया तो एंटरप्रेन्योर का ये मीनिंग तो लिख देना, अगर याद रहे तो ये वाला डेफिनेशन भी जरूर लिखना, ज्यादा मार्क्स मिलेगा। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन सब क्या होता है? सबसे पहला इनोवेशन। दिस इज द कोर फंक्शन वेयर एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू मीट चेंजिंग कस्टमर नीड। हम लोग का नीड अलग होते रहता है, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, हम लोग को नया नया चीज चाहिए होता है। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? इनोवेशन करना, नया नया चीज लेके आना पब्लिक के लिए। फिर होता है सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क लेना, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। The entrepreneur bears the financial and personal burden of starting a business in a dynamic business environment where success is not assured. Entrepreneur का मेन क्या मतलब फंक्शन है कि रिस्क लेना। रिस्क क्यों? क्योंकि वो बिजनेस फेल भी हो सकता है। वो रिस्क कौन ले रहा है? एंटरप्रेन्योर अपने माथे में खुद ले रहा है। उसने फाइनेंशियल रिस्क भी लिया है, क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुमको कैपिटल चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो ये सब रिस्क अकेले एंटरप्रेन्योर लेता है। Organizations building. This involves the complex task of acquiring, managing diverse resources as a finance, material, machinery, worker. ये सब चीज को एंटरप्रेन्योर को खुद संभालना पड़ता है स्टार्टिंग में, क्योंकि एंटरप्रेन्योर सब नया इनोवेशन करता है, तो उसमें उन लोग को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसको वो सिलेक्ट करके ले, किसको वो लोग काम में लगाए। फिर आ गया हम लोग का रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एन इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या दान है हम लोग का इकोनॉमी में, क्या रोल है, क्या प्ले करता है रोल। पहला है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि एंटरप्रेन्योर एक नया करके इनोवेशन कंपनी स्टार्ट किया। हम लोग ने जोमेटो, स्विगी ये सब तो देखा ही है, हर गली में घूमते रहता है लोग, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं? ये एक एक डिलीवरी बॉय का घर चल रहा है नहीं उन लोग का पैसा से, उन लोग जो डिलीवरी करते हैं। तो वो जेनरेट किसने किया? जोमेटो के ओनर ने किया, दीपेंद्र गोयल, क्या नाम था, दीपेंद्र ही था शायद, तो उन्होंने किया था। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है हर जगह, हम लोग का सिटी में हर जगह तो तुम्हारा ये जोमेटो घूम ही रहा है, ये सब उन लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। दूसरा क्या पॉइंट है? कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज जो वो लोग ला रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज तो सेलिंग करेगा, सेलिंग करने से उन लोग के पास पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा, जितना वो लोग सेल करेगा, उतना हम लोग का इकोनॉमी भी डेवलप होने लगेगा। और तुम्हारा जैसे हम लोग का टेक्नोलॉजी सब बाहर, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, कुछ एक सॉफ्टवेयर बना के हम लोग बाहर इंडिया से बाहर बेच रहे हैं, तो उधर बाहर का फॉरेन करेंसी भी हम लोग का इंडिया में आ रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, entrepreneurship promotes equality by setting up business venture in various part of a country. This ensures an equitable distribution of wealth and ensures that the benefit reaches people in all area. Entrepreneurship से तुम सिर्फ सिटी में ही नहीं, अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल एरिया में भी बहुत सारा एंटरप्रेन्योर आ रहा है, नया नया चीज लेके आ रहा है। नया नया चीज से वो लोग क्या कर रहे हैं? उधर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। उधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से क्या होगा कि लोगों के पास तुम्हारा पैसा आने लगेगा, रूरल एरिया में भी लोग काम करने लगेंगे, उन लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन लोग को भी बिजनेस मिलेगा। फिर आता है प्रोमोट्स इनोवेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनोवेशन। इनोवेशन करने से ही तुमको एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, नया चीज लाने से ही तुमको एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो मैंने बोला था कि तुम इधर सामान प्रोड्यूस करके बाहर बेच रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर ने इधर बनाया और बाहर बेच दिया, तो उससे तुम्हारा क्या होगा? कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अगर तुम कुछ यूनिक चीज, इधर का लोकल चीज तुम बाहर बेचने लायक बना दोगे, जैसे हम लोग का आसाम में क्या है, टी है, टी को तुम अच्छी तरीके से ब्रांडिंग करके तुम बाहर अगर एक्सपोर्ट करोगे, तो वो एक तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप होगा। तो वो वाला क्या होगा?
तुम्हारा कंट्री का डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि तुम बाहर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुमको किस में पेमेंट होगा, फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगा, तो कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। वैसे ही अब आते हैं एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी क्रिएटिविटी होना चाहिए, मतलब तुम्हारे अंदर होना चाहिए आज कुछ तूफानी करते हैं, तो तुमको पहले थम्स अप पीना होगा एंटरप्रेन्योर बनने से पहले, समझे। तो एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स द क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। सबसे पहला क्या था, क्रिएटिविटी। तुमको नया नया चीज दिमाग में लाना है, नया नया आइडियाज लेके आना है। उसके बाद वो सबसे सिलेक्ट करने की कौन सा तुमको ज़्यादा अच्छा लगे कि ये फिट होगा और ये सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली लीडरशिप। तुम्हारे पास एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हारे पास लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि तुम एक टीम को मैनेज करोगे, कैसे उन लोग से काम निकलवाना है, कैसे उन लोग को हमेशा मोटिवेट करके रखना है। क्योंकि एक तुम जब नया करके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करोगे, तुम्हारा कंपनी बहुत नया होगा, बहुत न्यू आइडियाज लाते रहना होगा, तुम लोग का एम्प्लॉय को भी अच्छे से काम करना होगा, अच्छे से तुमको, ताकि तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकोगे अगर तुम्हारा टीम अच्छा नहीं है। टीम अगर तुम्हारा कामचोर होगा तब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो लीडरशिप में क्या होगा, तुमको उन लोग को इन्फ्लुएंस भी करना होगा, उन लोग को एवरी टाइम मोटिवेट करते रहना होगा, ताकि तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा दिमाग में जो गोल था एंटरप्रेन्योरशिप का, तुमने जो सोच के रखा था कि तुमको क्या करना है, वो वाला गोल को अचीव करने के लिए हर एक टीम मेंबर जो तुम्हारा है वो सब हेल्प करेगा। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तुम्हारे पास रिस्क लेने का कैपेसिटी होना चाहिए, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम ये रिस्क लोगे, तुम इतना पैसा लगाओगे, अगर हार गया तो हार गया, मतलब वो वाला रिस्क लेना होगा तुमको, वो भी कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा। मतलब जुआ जैसा तुमने पैसा लगा दिया, ये हार गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते। तुमको कैलकुलेटिवली तुमको देखना होगा कि मैंने इतना रिस्क लिया है तो मुझे कितना रिटर्न आएगा, कब रिटर्न आएगा, ये सब तुमको मतलब क्रिस्प एंड क्लियर तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। फिर क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल। ये तो होना ही चाहिए कि तुमको अच्छा डिसीजन लेना है, क्योंकि एक डिसीजन के ऊपर तुम्हारा पूरा बिजनेस कायम है। अगर तुमने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए तुमको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना आना चाहिए। जितना भी ऑल्टरनेटिव है तुम्हारे पास आइडियाज़ का, उसमें से सबसे बेस्ट डिसीजन लेना है तुमको। और कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तुम्हारा टीम के साथ, किसी को हायर करना है, किसी को कुछ करना है, तो उसमें भी तुम्हारा डिसीजन मेकिंग काम में आएगा, क्योंकि तुमको सबसे अच्छा बंदा सिलेक्ट करना है। और जो तुम्हारा काम नहीं कर रहा है उसको तुमको फायर भी करना आना चाहिए, क्योंकि लोग को हायर कर सकते हो लेकिन फायर करना थोड़ा दिक्कत वाला बात है। तो वो सब चीज़ आना चाहिए होगा तुमको। फिर है ऑप्टिमिज्म। 3 इडियट्स तो देखा है, उसमें क्या डायलॉग था याद है, ऑल इज वेल। कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम, हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, लेकिन हर दिन एक तुम्हारा दिक्कत आ जाएगा, लेकिन उसको तुमको टैकल करना होगा। ऑल इज वेल बोलो और तुम करते जाओ काम। तो ये वाला ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए तुम्हारे पास, कि कैसे तुम काम की तरफ हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा लोगों को एकदम ऑप्टिमिस्टिक वे पॉजिटिव वाइब देते रहो कि काम करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ रिस्क होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको टैकल कर लेंगे हम लोग एक साथ। तो वैसा ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। लास्ट सेकंड पॉइंट क्या है, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। तुमको एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, तुमको कंटिन्यूअसली काम करना है, और तुमको रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप में। तुमको काम करते रहना चाहिए। लास्ट में तुमको जब रिजल्ट मिलेगा तब तुमको तो मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन जब तक तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक तुमको खुद को मोटिवेट करते रहना होगा और कमिटेड रहना होगा काम के साथ हमेशा। तुम्हारा 9 to 5 जॉब होने से क्या होता है, तुम 9 बजे जाते हो ऑफिस में, 5 बजे घूम के घर आ जाते हो, बस काम खत्म। उसके बाद तुम्हारा ऑफिस के साथ कुछ भी नाता नहीं है। एंटरप्रेन्योर सब का क्या होता है कि तुम 24/7 बिजनेस के साथ ही रहना होगा। तुमको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारा रात का नींद उड़ जाएगा। तो ये सब झेलना होगा तुमको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ये सब क्वालिटी रहना होगा तुम्हारे पास। लास्ट में क्या है, मैनेजरियल स्किल, कि तुमको कैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट हो गया, कैसे तुमको पैसा मैनेज करना है बिजनेस में, कैसे तुमको रॉ मटेरियल हो गया, सामान बनाने के लिए मटेरियल सब हो गया, मशीनरी हो गया, लोगों को मैनेज करना आना चाहिए तुमको। ये सब चीज़ तुमको आना चाहिए ताकि तुमको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सको रिसोर्सेज को। ओवर यूटिलाइज भी नहीं, अंडर यूटिलाइज भी नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइज। ओवर यूटिलाइज होने से तुम्हारा लोग काम करना ही छोड़ देगा।
नहीं तो तुम्हारा अगर मशीनरी को ओवर यूज कर दिया खराब हो जाएगा, अगर अंडर यूज कर दिया तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज को तुमको ध्यान में रखना है। फिर आ गया, आर एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न और मेड? एंटरप्रेन्योर जन्म से ही वो एंटरप्रेन्योर बन के पैदा होता है, या एंटरप्रेन्योर बन सकता है कोई कुछ स्किल जान के? जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या था? साइंस भी है, आर्ट भी है, मतलब कला भी है, और तुम्हारा क्या है, तीसरा क्या पॉइंट है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या था? एमबीए करके तुम मैनेजर बन जाते हो, वो वाला चीज। तो हम लोग एक इसमें डिबेट चलता रहता है ये टॉपिक में कि एंटरप्रेन्योर बॉर्न भी, कोई कोई किसी किसी का व्यू होता है कि एंटरप्रेन्योर बॉर्न होता है, मतलब जन्म से वो एंटरप्रेन्योर बन के ही पैदा होता है, और दूसरा क्या है, एंटरप्रेन्योर बना जाता है। बॉर्न होने का आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि क्या क्या लोग सोचते हैं। दिस व्यू सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव सर्टेन इननेट पर्सनैलिटी। इननेट मतलब जन्म से ही उसका पर्सनैलिटी रहता है। ट्रेड्स लाइक पैशन होना, पैशन रहता है उसका, जन्म से पैशन रहता है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ तूफानी करेगा। हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, उसको कुछ एक एकदम अलग लेवल में अचीवमेंट करना है। और क्या है, क्रिएटिविटी, हमेशा उसका दिमाग चलता रहता है, मतलब अलग अलग चीज आइडिया आता है उसके दिमाग में, अलग अलग कुछ करने का, मतलब दिमाग हमेशा उसका 24/7 चलता रहता है नया नया चीज के लिए। नेचुरली वो क्या होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसके पास रहता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो रिस्क लेते हैं हमेशा। और क्या होता है, द मेड आर्ग्यूमेंट। मेड मतलब कोई बन सकता है, जैसे तुम्हारा द व्यू होल्ड्स दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज ए सेट ऑफ स्किल है। ये एक सेट ऑफ स्किल है जो तुम लर्न कर सकते हो एंड डेवलप कर सकते हो। स्किल क्या होता है, जैसे गाना गाने वाला स्किल, जितना गाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा अच्छा होते जाएगा। जितना तुम एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल सब डेवलप करते जाओगे, जितना पॉलिश करते जाओगे, उतना तुम अच्छा एंटरप्रेन्योर बनते जाओगे। क्या क्या स्किल था, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लीडरशिप, ये सब अगर तुम पॉलिश करते जाओगे थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, तब तुम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो ये दोनों ही पॉइंट है। इसका कंक्लूजन क्या होता है, मोस्ट एक्सपर्ट एग्रीज दैट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एन इंडिविजुअल माइट बी बॉर्न विद सर्टेन फेवरेबल ट्रेड्स, but they must have the necessary skill through learning and practice to become truly successful entrepreneur। तुम्हारे पास जैसे मान लो क्रिएटिविटी है और तुम रिस्क भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, पैसा मैनेज ही नहीं कर सकते तुमको मार्केटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तुमको लीडरशिप आता ही नहीं है, खुद अकेले करते रहते हो, लोगों को किसी काम में लगाना है तुमको आता ही नहीं है, तो तुम कैसे बनोगे एंटरप्रेन्योर? नहीं बन सकते। दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो तुम एग्जाम में कैसे आंसर लिखोगे, ये क्वेश्चन आता रहता है। ये पूरा आंसर तुमको याद रखना होगा, तुमको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। मैंने तो समझा ही दिया है कि क्या क्या होता है। अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, नेचुरल रिस्क टेकिंग, ये सब क्या है, तुम्हारा जन्म से आ सकता है किसी के अंदर। और स्किल सब क्या है, डिसीजन मेकिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, लीडरशिप हो गया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने से ही तुम एक परफेक्ट क्या बन पाओगे, एंटरप्रेन्योर। अब आता है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर मोटिव क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर बाय सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज बनाना, नया बिजनेस स्टार्ट करना। मैनेजर का क्या होता है, वो जो बिजनेस बनाया है एंटरप्रेन्योर ने, उसमें जाके अपना सर्विस देना, अपना जो प्रोफेशनल कोर्स किया है उसने, या कुछ वो मैनेज करता है, या कुछ स्किल है, वो उधर जाके मतलब ये अपना सर्विस देना उस वो बिजनेस में जाके। स्टेटस क्या होता है, एंटरप्रेन्योर हमेशा ओनर रहता है वो एंटरप्राइज का, और इसका स्टेटस क्या रहता है, मैनेजर का स्टेटस क्या रहता है, वो एक एम्प्लॉय रहता है वो एंटरप्राइज का। रिस्क, एंटरप्रेन्योर हमेशा पूरा रिस्क लेता है, फाइनेंशियल रिस्क हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, सब एंटरप्रेन्योर लेता है। मैनेजर का कुछ रिस्क रहता है, नहीं रहता है, क्योंकि वो तो एक एम्प्लॉय है, उसको महीने के एंड में क्या मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा। रिवार्ड क्या क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जब तुम्हारा ये अनसर्टेन भी रहता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, लॉस भी हो सकता है तुम्हारा। और इसका क्या होता है, मैनेजर हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, मतलब उसका फिक्स सैलरी महीने के एंड में कुछ एक सैलरी जो रहता है उसका पैकेज, वो उसको मिल जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये शायद हम लोग का लास्ट टॉपिक है, हाँ लास्ट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इधर हम लोग ने 3 टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर देखा है। पहला है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। मान लो तुम्हारा मम्मी पापा जॉब करते हैं, तो तुम्हारा मम्मी पापा जॉब करते हैं, तुमने सोचा कि तुम एक नया कुछ एक स्टार्टअप करने वाले हो, या नया कुछ एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने वाले हो, एकदम नया आइडिया लेके।
तो तुम क्या बन जाओगे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि तुम्हारे फैमिली में कोई भी अभी तक एंटरप्रेन्योर था ही नहीं, किसी ने भी स्टार्टअप किया भी नहीं था, तो तुम क्या बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर। दीज आर द इंडिविजुअल जो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वेंचर विदाउट देयर ओन इनोवेशन एंड आर फर्स्ट इन देयर फैमिलीज टू डू सो। नया इनोवेशन करके, नया मतलब अलग करके, हट के करना है तुमको, तो तुम क्या बन जाओगे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। अब आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव मतलब ये एकदम खुराफाती दिमाग लगा के कुछ एक नया चीज बना दिया, तब ये क्या होगा तुम्हारा, मेनली ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये से भी बनाता है, नया चीज बना दिया कुछ एक। जैसा VR हेडसेट पहले था ना, नया करके आया था, वो जिसने डेवलप किया था वो क्या होगा, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। VR हेडसेट मालूम है ना क्या है, वो ऐसे जो दिखता है, आंख में लगाता है जो, ये वाला चीज, तो ये वाला चीज था। फिर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव मतलब एडप्ट करना, किसी एक एंटरप्रेन्योर ने नया करके एक, मान लो एक VR हेडसेट बना दिया किसी ने, ये वाला VR हेडसेट बना दिया, तो इसको देख के दूसरा और एक कंपनी ने वही नया जो चीज अभी नया करके निकला है उसको वो लोग ने इमिटेट कर दिया, मतलब डुप्लीकेट टाइप का एक सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी लगा के वो लोग ने भी डेवलप कर दिया, वो क्या बन जाएगा, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। मतलब इमिटेट करना किसी का या एडॉप्ट करना किसी का, किसी एक एंटरप्रेन्योर ने सक्सेसफुल इनोवेशन कर दिया, उसी को दूसरा लोग स्प्रेड कर रहे हैं, दूसरा लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ। तो इसी से हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। और अगर तुमको 1-on-1 क्लास चाहिए मेरे से, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6। चलो गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।